डीएनए मित्रों, अब हम उस यात्रा का विश्लेषण करेंगे जो सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि भारत की अटूट आस्था का प्रतीक है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का आरंभ होने वाला है, लेकिन 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा पर सीमा पार बैठे आतंकवादियों की नजर गड़ी हुई है। अमरनाथ यात्रा हमेशा से आतंकवादियों के निशाने पर रही है, इसलिए आतंकवादियों के मंसूबे को कश्मीर की बर्फीली वादियों में ही दफन करने के लिए एक अभेद्य चक्रव्यूह रचा गया है। इस अभेद्य चक्रव्यूह में सेना के कितने जवान तैनात हैं, कैसे हाईटेक कैमरे से पूरी यात्रा की निगरानी की जा रही है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको यह जानना चाहिए। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए मचान मोर्चा बनाया गया है। यह मचान मोर्चा क्या है, इसकी खासियत क्या है और सुरक्षा बल के जवान यात्रा मार्ग के पास के जंगलों में किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, आपको हम इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको उस स्पेशल ऑपरेशन के बारे में जानना चाहिए जो जवानों ने चलाया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हॉक्स आई, यानी बाज की नजर। इस ऑपरेशन के नाम से ही साफ है कि जमीन से लेकर आसमान तक इस यात्रा को पूरी तरह महफूज रखने की तैयारी है। अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार सबसे बड़ी तैनाती की गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF की 670 कंपनियों को तैनात किया गया है। एक कंपनी में 100 जवान होते हैं, यानी 67,000 सशस्त्र पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के 1 लाख जवानों को यात्रा मार्ग पर तैनात किया गया है, यानी करीब 50 किलोमीटर की यात्रा मार्ग पर कुल 1,67,000 जवानों की तैनाती होगी, यानी हर 1 किलोमीटर पर औसतन 3,300 जवान निगरानी रखेंगे। यात्रा मार्ग पर 400 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, यानी हर किलोमीटर की निगरानी 8 कैमरों से की जाएगी। यात्रा मार्ग पर कई ब्लाइंड स्पॉट भी हैं, जिनकी निगरानी करने के लिए ड्रोन कैमरों की तैनाती की गई है। इस बार 28 स्पेशल मचान मोर्चा बनाए गए हैं। मचान मोर्चा यानी ऊंचाई पर बनी निगरानी चौकियां और वॉच टावर तैयार किए गए हैं, जहां से पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। यात्रा मार्ग पर 22 स्पेशल स्नाइपर टीम्स को भी सटीक और रणनीतिक ठिकानों पर तैनात किया गया है। 6 अति संवेदनशील लोकेशंस पर 14 फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स तैयार किए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं। अगर भीड़ में कोई भी ब्लैकलिस्टेड या संदिग्ध व्यक्ति भेष बदल कर आता है तो AI आधारित सिस्टम कुछ ही सेकंड्स में उसका चेहरा स्कैन करके कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देगा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इस बार हर एक श्रद्धालु और हर एक गाड़ी में एक RFID को टैग किया जाएगा। RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसकी मदद से हर श्रद्धालु और हर गाड़ी की लोकेशन और मूवमेंट को कंट्रोल रूम से लाइव ट्रैक किया जा सकेगा। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा इंतजाम के साथ साथ सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के संभावित हमले का जवाब देने की भी तैयारी कर ली है। यात्रा मार्ग के करीब घने जंगल हैं और इन जंगलों में छिपकर आतंकी हमला कर सकते हैं, लेकिन आतंकवादियों पर काउंटर अटैक की भी पूरी तैयारी है। आतंकवादियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। इस मॉक ड्रिल का वीडियो विश्लेषण आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे यात्रियों पर 30 से ज्यादा आतंकी हमले हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर हमलों में आतंकी जंगलों के रास्ते आए। यही वजह है कि यात्रा मार्ग के अलावा आसपास के जंगलों को भी सील कर दिया गया है। यात्रा मार्ग पर आसमान से नजर रखने के अलावा पहलगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया है। तैनाती के अलावा एक खास मॉक ड्रिल की जा रही है। तब पहलगाम के जंगलों में है और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम एक अभ्यास दिखा रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमला होता है पेट्रोल पार्टी पर और उसको कैसे रिएक्ट किया जाएगा सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। दरअसल इस जगह पर आप देखिए एक पेट्रोल पार्टी जा रही थी। इस अभ्यास में दिखाया गया कि उस पर आतंकियों ने हमला कर दिया है, ग्रेनेड से जो है हमला किया और उसके बाद जो है उन्होंने एकदम से पोजीशन लेकर यहाँ पर उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और क्विक एक्शन टीम को भी बुला लिया गया है। इसके जो फॉलोअप में है वो टीम्स रखी गई है यहाँ पर। अमरनाथ यात्रा के लिए इतनी तैयारी क्यों जरूरी है, ये यात्रा इतनी सेंसिटिव क्यों है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1990 से जुलाई 2017 के बीच अमरनाथ यात्रियों पर 36 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 53 श्रद्धालु मारे गए और 167 घायल हुए हैं। लिहाजा आतंकी हमला होने की स्थिति में क्विक रिएक्शन टीम भी तैनात कर दी गई है, जो मिनटों में मुठभेड़ वाली जगह पर पहुंचकर आतंकियों को ढेर कर सके। इस तरह के घने जंगलों में भी पेट्रोल जो है लगातार होता जा रहा है और आप देखिए इस तरफ से
कैसे क्विक रिएक्शन टीम जो है आ रही है अब, और जो यहाँ पर पेट्रोल पार्टी थी उनकी सहायता के लिए आ रही है। तो इस तरह के अभ्यास जो है लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये जॉइंट रिएक्शन टीम है जिसमें आईटीबीपी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का। और अब देखिए कैसे ये ऑफिसर जो है यहाँ पर बिल्कुल वो रियल एक अभ्यास दिखाते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, और ये मदद के लिए आ रहे हैं उस पेट्रोल पार्टी के जिस पेट्रोल पार्टी पर आतंकियों ने यहाँ हमला किया था। और मैं आपको बता दूं, पेड़ों की आड़ लेते हुए इन जंगलों में जो है वो लगातार इस तरह की टीम्स रखी गई है जो फॉलो अप के लिए रखी गई है, जिन्हें क्विक एक्शन टीम और क्विक रिएक्शन टीम के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ यात्रा से पहले इस तैयारी से आतंकवादियों को तो मैसेज गया ही है, साथ साथ श्रद्धालुओं को भी ये साफ संदेश है कि देश के नागरिकों को बिना किसी डर के अपने आराध्य के दर्शन का अधिकार है।